जी स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में किसी किस्म का कोई मसला हो तो वो आप मेरे से पूछ लें और अदरवाइज फिर हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। और हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है पोल्यूटेंट्स का। तो आज हमने स्टार्ट करना है पोल्यूटेंट का टॉपिक। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोग जो है वो कुछ डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो डेफिनेशन जो है वो आप लोग मार्क कर लें और उसके बाद इसकी जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, वो भी आप लोग मार्क कर लें। फिर मैं आगे इसको समझाता हूँ। सबसे पहले वो कहता है पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल। थ्री फैक्टर्स डिटरमाइन द सेवेरिटी ऑफ अ पोल्यूटेंट: इट्स केमिकल नेचर, कंसंट्रेशन एंड रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ तक आप पोल्यूटेंट्स की हाइडिंग में लिखेंगे और सेम क्वेश्चन आप बनाएंगे व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ पर मेन हाइडिंग में फिलहाल लिख लें पोल्यूटेंट्स। इसके बाद यहां से आप हाइडिंग देंगे सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। यहां तक the pollutants are being created and discharged to the environment by human activities. They make the environment, air, water or soil harmful to life. यहां तक आप हाइडिंग देंगे sources of pollutants। ये देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ पर पोल्यूटेंट्स आ जाता है। पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स में एक डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेंट्स। बेसिकली पोल्यूटेंट्स हम कहते हैं कि पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कॉज पोल्यूशन, व्हाइल कंटेमिनेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। देखा जाए तो ना ये दोनों तकरीबन 95% सेम चीजें होती हैं। ठीक है, 5% जो है ये दोनों चीजें सेम ही हैं कि दरअसल पोल्यूटेंट्स वो हैं जो किसी भी सब्सटेंस में पोल्यूशन यानी कि एयर, सॉइल या वाटर में पोल्यूशन प्रोड्यूस कर दें, जबकि कंटेमिनेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली किसी चीज को इम्प्योर बना देते हैं। ठीक है, तो 95% ये दोनों चीजें सेम मीनिंग में ली जाएंगी, लेकिन एक फर्क ये हो सकता है कि पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जबकि सम टाइम कंटेमिनेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ इसको समझाने के लिए। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल अब एयर है, एयर में स्मोक पार्टिकल्स, ठीक है, जब एंटर होंगे तो बेसिकली आप स्मोक को पोल्यूटेंट्स भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो एयर में पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आप एयर के अंदर जो है वो कंटेमिनेंट्स भी उसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो एयर में बेसिकली उसको इम्प्योर भी बना रहे हैं ना, तो इसलिए ये दोनों चीजें सेम ही मीनिंग में आएंगी। अब देखिए बेटा, बेसिकली अब डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल। के पोल्यूटेंट्स बेसिकली वो है जो एयर को पोल्यूट करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं और सॉइल को पोल्यूट करेंगे। ठीक है, और बेटा ये पोल्यूटेंट्स जो हैं ये बेसिकली इनकी जो सेवेरिटी है, सेवेरिटी का मतलब है ये कितने ज्यादा खतरनाक हैं, ये डिपेंड करता है इनकी केमिकल नेचर के ऊपर। ठीक है, ये डिपेंड्स अपॉन इट्स केमिकल नेचर। नंबर 2 कंसंट्रेशन एंड नंबर 3 रेजिस्टेंस। ठीक है,
परसिस्टेंस। तो ये बेटा ये तीनों चीजें अब आपने समझ ली है कि ये क्या है। दरअसल एक पोल्यूटेंट कितना खतरनाक होगा, उसकी सेवेरिटी जो है वो कितनी ज्यादा होगी, वो डिपेंड करता है इसकी नेचर के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखें स्मोक है। अब स्मोक जो है वो बेसिकली हमारे लिए हार्मफुल तो है, लेकिन उसकी केमिकल नेचर पॉइजनस नहीं है। ठीक है बेटा, अगर आप कोई ऐसी गैस एयर में ऐड कर दें जो पॉइजनस हो, तो डेफिनेटली वो ज्यादा सिवेरिटी यानी कि प्रोड्यूस करेगी पोल्यूशन की। जैसे कि अगर एयर में क्लोरीन गैस जो है बेसिकली एक पॉइजनस गैस होती है, अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता अगर क्लोरीन गैस जो है वो एयर में मिक्स हो जाती है, तो वो एक पॉइजनस गैस है जिसमें सांस लेते ही डेथ होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो डेफिनेटली वहां एयर पोल्यूशन बहुत हाई होगी, हम आप कहेंगे कि भी यहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अब दूसरी बात आती है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन का मतलब है कि उसकी कितनी क्वांटिटी ऐड हुई है। ठीक है, अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है तो मे बी वो इतना ज्यादा इफेक्ट ना करे। ओके बेटा, मींस अब जैसे स्मोक की मैंने एग्जांपल दी थी कि स्मोक इज नॉट पॉइजनस, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ऐड हो गई है तो बेसिकली उसकी हाई कंसंट्रेशन जो है वो हमारी सेहत पर असरअंदाज हो सकती है और बहुत जल्दी असरअंदाज होगी। और अगर इसी तरह अगर क्लोरीन गैस एक पॉइजनस गैस है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल माइनर सी ऐड हुई है, तो मे बी कि वो हमारी हेल्थ के ऊपर इतना असरअंदाज ना हो। तो यहां से कंसंट्रेशन जो है इसका मतलब क्या होगा कि बेसिकली कंसंट्रेशन मींस कि भाई उसकी कितनी क्वांटिटी ऐड हुई है। उसकी क्वांटिटी जो है वो भी बेसिकली पोल्यूटेंट्स की सिवेरिटी, पोल्यूशन की जो सिवेरिटी है उसको डिपेंड कर रही होती है। ठीक है बेटा, तो पहली बात केमिकल नेचर, दूसरा उसकी कंसंट्रेशन। तीसरी चीज आ जाती है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब कि हाउ लॉन्ग इट विल एग्जिस्ट, कि कितनी देर तक ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, मसलन अगर कोई केमिकल है वो एयर में मिक्स हुआ है और विद इन फ्यू आवर्स वो वहां से वाइंड यानी कह लो कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तो दैट्स वाई वो इतनी ज्यादा पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर वो वहां पर 2-3 मंथ्स तक एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली वो 2-3 मंथ्स तक जो है वो पोल्यूशन का कॉज बनेगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि हाउ लॉन्ग द केमिकल एग्जिस्ट इन एनवायरमेंट, कि कब तक वो एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमारे पास पोल्यूशन की सिवेरिटी जो है वो डिपेंड कर रही है कि भाई पोल्यूटेंट की केमिकल नेचर क्या है, उसकी कंसेंट्रेशन की उसकी क्वांटिटी, और परसिस्टेंस यानी कि वो कब तक एयर में या वाटर में या फिर सॉइल में मौजूद रहेगा। ठीक है, तो बेटा यहां तक की क्वेश्चन करना है किसी ने? ओके भाई, अब आगे देखिएगा। पोल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पोल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। और इसके बाद जो है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्मफुल जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स वो होंगे जो एयर की कह लो कि क्वालिटी को खराब करें, ठीक है, और उसमें पोल्यूशन पैदा करें, हम उन्हें बेसिकली एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एयर में ऐड होकर एयर को खराब कर दें, हम उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहेंगे। तो बेसिकली इनकी भी कंसंट्रेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। एयर पोल्यूटेंट्स चेंज दी वेदर, ये आपके मौसम पर भी असरअंदाज होते हैं। बैडली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, हमारी सेहत पर बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं। डैमेज प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, और ये बेटा प्लांट्स को भी खराब करते हैं और बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे पास पोल्यूटेंट्स की अब दो बेसिकली टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होंगे? बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास वो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बेसिकली वो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि बेटा डायरेक्टली किसी भी केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स ड्रिवन आउट बिकॉज ऑफ द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। जब कोई ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बेटा डिकम्पोज होगा या वो जलेगा, या फिर फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो उनके जलने से बेसिकली जो पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं दे आर नॉन एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। हम उन्हें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का नाम देंगे, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दे आर नॉन एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, हम उन्हें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का नाम दे देते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलने से सल्फर के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरह कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कोयले के जलने से प्रोड्यूस होते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जलने से प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये भी इसी तरह से ही प्रोड्यूस होती है।
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिकली ये वो तमाम सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं विद द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉसिल फ्यूल्स। जबकि सेकेंडरी प्लूटेंट्स क्या है, डेफिनेशन आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी डेफिनेशन है कि सेकेंडरी प्लूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी प्लूटेंट्स। कि बेसिकली जो सेकेंडरी प्लूटेंट्स हैं वो प्राइमरी प्लूटेंट्स के आपस में रिएक्ट करने से बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अजोन, ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उसके साथ मैं आपको ये समझाता हूं। देखें बेटा, अब आपके पास SO2 है, ठीक है, दिस इज बेसिकली आप प्राइमरी प्लूटेंट, ये एक प्राइमरी प्लूटेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर SO3 ले लें, वो भी एक प्राइमरी प्लूटेंट है। अब अगर इस SO3 को आप वाटर के साथ डिसॉल्व कर दें, ठीक है, अब इसमें अगर वाटर डिसॉल्व कर देते हैं तो वाटर डिसॉल्व करने के बाद ये बेसिकली क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, तो बेटा वाटर के प्रोड्यूस ऐड करने से ये बेसिकली बनाएगा H2SO4। अब H2SO4 क्या चीज है, ये बेसिकली आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर सेकेंडरी प्लूटेंट कहलाएगा बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी प्लूटेंट्स, क्योंकि ये प्राइमरी प्लूटेंट्स के रिएक्शन से बना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लें और वाटर ले लें तो वो कार्बोनिक एसिड बना देता है, H2CO3 इसका फॉर्मूला है कार्बोनिक एसिड, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्लूटेंट व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज प्राइमरी प्लूटेंट। तो जी बेटा आपके पास ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है जो यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि प्राइमरी प्लूटेंट्स वो हैं जो डायरेक्टली चीजों के जलने से पैदा होते हैं, जबकि प्राइमरी प्लूटेंट्स वो हैं जो सेकेंडरी प्लूटेंट्स वो हैं जो प्राइमरी प्लूटेंट्स के आपस में रिएक्शन से पैदा हो जाएं। क्लियर होगी ये बातें जी स्टूडेंट्स? ये आज का आपका टॉपिक था और ये इसकी मार्किंग भी है बेटा। प्राइमरी प्लूटेंट्स की डेफिनेशन यहाँ तक है और रिमेनिंग जो नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली सेकेंडरी प्लूटेंट्स की ये डेफिनेशन है और इसके बाद यहाँ तक जो है वो इसकी बेसिकली क्या है, एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, लॉन्ग में अगर आता है तो आपकी हेडिंग यही आएगी टाइप्स ऑफ प्लूटेंट्स, जिसमें आपने ये लाइन एज इट इज लिखनी होगी। फिर दो हेडिंग्स बन जाएंगी आपकी जिसमें प्राइमरी प्लूटेंट्स का आएगा और फिर सेकेंडरी प्लूटेंट्स, और उन्हीं में दोनों एग्जांपल्स आपने सेपरेट लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आता है कि व्हाट इज प्राइमरी प्लूटेंट तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप और उसके साथ आप इसकी एग्जांपल मेंशन कर देंगे। सिमिलरली डिफाइंड सेकेंडरी प्लूटेंट, तो ये इसकी डेफिनेशन है और उसके साथ इसकी एग्जांपल आ गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। तो अगर इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज कर ले, नहीं तो बेटा गूगल क्लासरूम में आप इसको छोड़ दीजिएगा, मैं वहां पर भी आपको कमेंट्स में बता दूंगा।